आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिससे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो फ्रीक्वेंटली फेस करती है। आपने देखो सुना होगा कि टीचर्स बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट। अगर दिमाग की बात करें तो जो ग्रेट साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, है ना, तो आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनका जो ब्रेन है वो प्रिजर्व किया गया था और स्टूडेंट्स ने, द साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो कॉमन मैन है, लेमैन, और आइंस्टाइन, इसके ब्रेन में क्या डिफरेंस है। रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो देखो ये कैटेगराइजेशन होता है ना कि ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट, ये किस पे बेस्ड होता है और इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे सो कॉल्ड एवरेज स्टूडेंट, सो कॉल्ड पुअर स्टूडेंट इन स्टडी, हाउ दे कैन एक्सेल। इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। पुअर स्टूडेंट कैन क्रैक एग्जाम्स एंड इवन द ब्रिलियंट स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई इवन द प्रीलिम्स। ये डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं इसके बारे में। भगवद गीता चैप्टर 14 deals with the three modes of nature. There are three modes of nature: goodness, passion and ignorance. अगर इसे हिंदी में बात करेंगे तो गुडनेस क्या होता है? सतोगुण। सतोगुण में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, थॉटफुलनेस, और किसी भी काम को करने से पहले सोचना है हमें, सुबह उठना है, आपको शेड्यूल बना के करना है, सब चीजें, ठीक है ना, वो होता है सतोगुण। दूसरा होता है मोड ऑफ पैशन और रजोगुण। रजोगुण क्या होता है? एक्सट्रीम एक्टिविटीज होती हैं उसमें, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है, रजोगुण। और तीसरा गुण होता है तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है? हमेशा स्टूडेंट सोचता है कि मैं करूंगा, पोस्टपोन करता रहता है चीजों को, और एग्जाम के टाइम पे भी वो चीजें नहीं हो पाती। इसको बोलते हैं तमोगुण। ऑफ कोर्स एज पर भगवद गीता, when the person is born, he is born with certain modes of nature. पर ये modes of nature चेंज हो सकते हैं। कैसे? एसोसिएशन से। अच्छे लोगों की एसोसिएशन दो और गुरुजनों की बात मानो, पेरेंट्स की बात मानो, शास्त्रों को फॉलो करो, इससे मोड्स में चेंज हो सकता है। इग्नोरेंस पर्सन कैन गो अप टू गुडनेस। तो मैं आपको देखिए क्या बताने वाला हूं कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमेशा चीजों को पोस्टपोन करती रहती है और उसकी वजह से उनको बहुत लॉस होता है, सिलेक्शन भी नहीं होता। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, भगवत गीता क्या बोलती है? भगवत गीता ये बोलती है, ऑस्पिशियस थिंग्स शुड बी डन इमीडिएटली एंड इनऑस्पिशियस थिंग्स शुड बी पोस्टपोन्ड। तो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए जो ऑस्पिशियस थिंग्स क्या होती हैं? रिवीजन करना है। जैसे टीचर पढ़ा रहे, हम पढ़ाते हैं, ठीक है, PW हम पढ़ाते हैं, सब इतने सारे टीचर हैं 3 द्रोड़ा में। तो जो भी पढ़ाया जाए उसका शॉर्ट नोट बनाओ और रिवीजन करो। डेली कुछ न कुछ टाइम रिवीजन के लिए फिक्स्ड होना चाहिए, शेड्यूल बनाओ। मोड ऑफ गुडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय शेड्यूलिंग। जो चीज टाइम पे हो तो उस टाइम पे करो, इस चीजों को शेड्यूल बनाओ और उसके लिए रिवीजन के लिए टाइम रखो। पॉइंट नंबर 2, हम जनरली लेजी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो एग्जिस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए लेजी हो जाते हैं, अरे हम बाद में करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करो। शेड्यूल में वो भी होना चाहिए कि मैं इस पीरियड में PYQ करूंगा और मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। दोबारा से जो मैथमेटिकल चीजें हैं और जो प्रूफ हैं दोबारा करने चाहिए हमें। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? आपने शेड्यूल बनाया, दूसरे दिन ही शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाए आप, कोई बात नहीं, आप शेड्यूल को अपडेट करो, बट फॉलो एज पर शेड्यूल। तो ऐसी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय गुडनेस। सुबह उठो, पढ़ो, शाम को जल्दी सो, ये चीजें आती हैं, ये हमारी इग्नोरेंस से पैशन और पैशन से गुडनेस की तरफ लेके जाएंगे आपको, ठीक है। और आपको अगर गुडनेस की तरफ जाएंगे आपको चीजें जल्दी क्लियर होंगी। हमारे एक टीचर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर हमीदुल्लाह, मैं बहुत इंप्रेस था उनसे। क्यों? कि एक बार में चीजें उनके दिमाग में प्रिंट हो जाती थी। ऑफ कोर्स आई वाज द यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट
तो मैंने पूछा, आई यूज्ड टू लव माय टीचर, मैंने पूछा सर आपका तो दिमाग बहुत शार्प है। मैंने सीधा पूछ लिया था उनसे कि सब कुछ प्रिंट हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि मैं कुरान डेली पढ़ता हूँ। उस टाइम पे मैं आई वॉज लाइक ए नॉर्मल ग्रेजुएट जैसे आप सब लोग हैं, तो कुरान पढ़ता हूँ, उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत शार्प है। तब जब मैं एक्चुअली एमटेक में आया यहाँ पे IIT दिल्ली में, तब मैंने सीखा कि तब मैंने भगवत गीता फॉलो करना शुरू की। तब मैंने कहा, तब मेरे प्रोफेसर हमीदुल्लाह की बातें याद आई, ओ सर वाज टेलिंग एवरीथिंग करेक्टली। तो देखो ये तो चीजें होंगी जो आपको चीजें फॉलो करनी है, और जो चीजें आपको पोस्टपोन करनी है और नहीं फॉलो करनी, वो चीजें क्या होती हैं? जैसे चीजें होती हैं ना, चाय पे चर्चा। चलो भाई ऐसा करते हैं, शाम हो गई है, चलो 4-5 लोग बनकर चर्चा करते हैं, और चर्चा कभी कभी घंटों तक चली जाती है। इन चीजों को अवॉइड करो। इसलिए बोलता हूं शाम का टाइम जितना जल्दी हो सके खा पी के थोड़ा वॉक करके सो जाओ। चाय पे चर्चा यानी फालतू की चिटचट मत करो, उसके लिए शेड्यूल में रखो ही मत चीजें। पॉइंट नंबर 2, जितनी ज्यादा हम गलत चीजें हैं, बीड़ी सिगरेट पीना, इधर उधर देखना, हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे वो बोलते हैं सर माहौल बना रहे हैं हम, इन चीजों को निगलेक्ट करो। आपकी अगर जैसे हुड़क लगती है ना, करो चलो पीने चलते हैं, इन चीजों को सप्रेस करो। ये बिकॉज ये चीजें आपको इग्नोरेंस की तरफ ले जाती हैं, ठीक है ना। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, हम ये कहते हैं ना चलो मस्ती करने चलते हैं, लेट अस गो टू दैट मॉल, लेट अस गो टू दिस मॉल, ये टाइम वेस्टर हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, इग्नोरेंस से गुडनेस तक जाने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करें और क्या क्या चीजें अवॉइड करें, ठीक है ना। और ये सब चीजें पॉसिबल हो सकता है कब? जब आप you live a God-centered life. Whatever religion you follow, if you live a God-centered life, these things will be easy to follow. So I wish you all the best.